मलिक रियाज साहब को गिरफ्तार करके लाने में इदारे बड़े संजीदा लगते हैं, बड़े बड़े अनहोनियाँ होनी होती नज़र आती हैं। ये अनहोनी भी क्या होनी होगी कि पूरा मुल्क इन्होंने आगे लगाया हुआ था। अब तो जो हालात हैं उधर नेतन्याहू को वाइट हाउस बुलाकर ट्रंप इंतज़ामिया क्या पैगाम दे रही है। वो एक मफरूर है और उस मफरूर को पहला आदमी है जो ट्रंप साहब के पास उन्होंने बुलाया है अपनी सदारत के बाद। और यहाँ पे हम हैं कि एक दूसरे पर गिरे पड़े जाते हैं कि हाय ट्रंप साहब हमारी हुकूमत रहने दें, ट्रंप साहब हमें हुकूमत तब्दील कर दें। ऐसा कुछ नहीं हुआ करता, हमें कुछ अपनी ख्याल भी करना चाहिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट बड़ी इंपॉर्टेंट आपसे बात करेंगे आखिर बड़े सादा लफ्ज़ों में कि ये जो डीप सीक है इसने किया क्या है, ये इसकी बुनियादों में ज़लज़ले कैसे आ गए। एक बड़ी अहम खबर आपको बताएंगे और एक बहुत बड़ा अहम मोड़ जो एक ले लिया है इस AI की इस डेवलपमेंट ने जो चाइना की समझ से हुई है और क्यों अमेरिका रैटल्ड है और दुनिया भी रैटल्ड है। तो आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अबू उस्मान न्याई साहब। बहुत शुक्रिया न्याई साहब, आपने वक्त दिया। न्याई साहब, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि क्या PTI मुज़ाकरात से मुकम्मल तौर पर मायूस हो चुकी है? दूसरा तसर ये आ रहा है कि हार्ड लाइनर्स को आगे ला रहे हैं। इसके साथ ही जुनैद अकबर साहब ने 2-3 दिन से जो स्टेटमेंट्स दी हैं कि जी हम KPK भी हम जो है वहाँ पे धरना दे देंगे, हम गिलगित बिल्तिस्तान, तो क्या इसको डेस्परेट मेजर्स कहें या टेक्टिकल एक ऑफेंसिव कहें, लेकिन मुज़ाकरात से आप मायूस हैं? देखिए, मायूसी तो खान साहब कहते हैं गुनाह है, मायूस तो हम किसी चीज़ से नहीं है। जहाँ तक मुज़ाकरात की बात है काजी साहब, इसमें हमारा बड़ा सिंपल सा पॉइंट ऑफ व्यू है। वो ये है कि मुज़ाकरात इस वक्त सस्पेंड हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। जब तक खान साहब उनको बहाल नहीं करेंगे वो नहीं होंगे। और उसका रीज़न ये है कि इस हुकूमत की नॉन सीरियसनेस जो थी, इन्होंने कमीशन बनाने थे, एक सिंपल नोटिफिकेशन करने थे दो, एक 9 मई का जो इन्वेस्टिगेट करे कि कैमरास किधर थे, 24 घंटे की CCTV फुटेज कहाँ थी, और साथ वो इन्वेस्टिगेट करे कि जो सिक्योरिटी की लेयर्स थी अराउंड द कोर कमांडर हाउस वो क्यों नहीं प्रेजेंट थी उस दिन को। फिर 26 नवंबर में जो लोगों को मारा गया, फायरिंग किसने ऑर्डर दिया बगैर वार्निंग के, कितने लोग मरे, कितने लोग जख्मी हुए बल्कि शहीद हुए लोग, और कितने लोगों को सर्जरीज की गई हॉस्पिटल में, कितने लोग मिसिंग हैं, ये सब चीज की इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के जज के कमीशन से। तो क्योंकि इन लोगों को खौफ है कि अगर सच सामने आया तो जाहिर बात है इस फॉर्म 47 की हुकूमत जो है और जो इनको लाए हैं सच सामने आया तो उनके लिए बड़े प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगे। हुकूमत का ये दावा है, हुकूमत जो कहती है वो कहती है कि हमारे नशिस्त तो अभी होनी थी, अभी तो वहाँ पर जो है डिस्कस होना था, अगर वो नशिस्त हो जाती तो कुछ ना कुछ तहरीक इंसाफ लेकर जाती। क्या उससे पहले कोई ऐसी इतलात थी कि हुकूमत कमीशन नहीं बनाना चाह रही? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमने इनको देखें, इनकी अब सीरियसनेस देखें ना। पहले इन्होंने कहा लिख के दे दें, हालांकि जरूरत नहीं थी, सब कुछ सबको पता था, हमने लिख के दे दिया, साथ TOR भी दे दिए। अगर देखें आपने बात स्टार्ट करनी होती है, कुछ आपने स्टेप्स लेने होते हैं। हमने नियत दिखाई, बोनाफाइड हमने स्टेप्स लिए, इनकी बात मानी, रिटर्न में दे दिया इनको। लेकिन इनका काम बनता था। देखिए, डिमांड्स तो बहुत सारी हैं ना। अगर आपको सबसे आसान सॉफ्ट डिमांड क्या थी कि आप नोटिफिकेशन कर दें और अपॉइंट कर दे कमीशन। कोई मैं ये तो नहीं कह रहा था मेरी मर्जी का जज लगा दें, आप इंडिपेंडेंट जज लगाते, हाई पावर जो इन्वेस्टिगेट करना। आपको डर है, खौफ है कि अगर इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो जाती तो इन लोगों का किरदार जो है घिनौना, लोगों को मारने में, दिस इज द रीजन ये सीरियस। लेकिन सर, वज़ीर-ए-आज़म ने आज तो दावत दी है ना, वज़ीर-ए-आज़म ने आज काबीना के इजलास के अंदर दावत दी है कि हम पार्लिमानी कमेटी बनाने को तैयार हैं, 2018 से लेकर 2024 तक तमाम मामला जो हैं वो डिस्कस किए जाएं, उसका जायज़ा लिया जाए, 2014 से लेकर अब तक का जो है तहकीकात की जाए। तो क्या तहरीक इंसाफ इस पर आ जाएगी कि हाउस में पार्लिमानी कमेटी बना ली जाए, वो इसकी तहकीकात कर ले? जो हाउस की फॉर्म 47 की बदौलत तख्लीक किया गया, बनाया गया, एक प्रिंट आउट कंप्यूटर से निकाल के, उसकी क्या हैसियत है कि वो इन्वेस्टिगेट करेगी? जिस चीज ने उसको बनाया है उसी चीज को इन्वेस्टिगेट करेगी। अगर आपने करना है 2014 से तो शौक पूरा कर ले, सारा कुछ कर ले, हम तैयार हैं, क्योंकि हमें खौफ नहीं है आप। लेकिन एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन जो हो वो उसकी इन्वेस्टिगेशन करे। आप पार्लियामेंट को नहीं ये टास्क दे सकते, आप एक जुडिशियल ऑर्गन को देंगे और वो जुडिशरी का ही कोई नुमाइंदा उसमें बैठे ताकि इंडिपेंडेंस की सेम्बलेंस नजर आए ना। आप अगर नहीं, अच्छा न्याजी साहब, दो बातें हैं। एक तो ये कि ये कह रहे हैं जी पार्लिमानी कमेटी बना भी दें तो उसके क्या इख्तियारात हैं, वो कुछ जुडिशियल बॉडी तो है नहीं, नंबर 1। नंबर 2, फिर कहते हैं जी 2014 से शुरू करें, तो कल वो कहते हैं नहीं 1857 की जंग आज़ादी से शुरू करना है, तो फिर आप मान जाएंगे?
देखिए, पहली बात है, देखिए जो क्राइसिस करंट होता है उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, लेकिन अगर ये करना चाहते हैं, हमें देखिए कोई इसमें कबाहत की बात नहीं है। अगर ये करना चाहते हैं वो भी कर लें, उसके लिए भी बना लें कोई आप कमीशन। 2014 पे फिर मॉडल टाउन का जो कमीशन था उसकी रिपोर्ट थी, पब्लिश करें, उसको इम्प्लीमेंट करें, एग्जीक्यूट करें। फिर 2018 का चले बात करते हैं इलेक्शन की। आरटीएस जब बैठा नहीं था उससे पहले हमारी सीटें कितनी थी और इनकी कितनी थी वो जरा कैलकुलेट निकालें। हमारी सीटें कम हुई थी। ख्वाजा आसिफ, मैंने तो नहीं कहा ना, जनरल बाजवा ख्वाजा आसिफ कहते हैं मुझे उन्होंने इलेक्शन जितवाया, तो धांधली तो 2018 में हुई। तो ख्वाजा आसिफ तो उनका तो कंजेक्टिव रिकॉर्ड है, तीनों इलेक्शन धांधली जीते, अभी 2024 का भी। तो इन्वेस्टिगेट कर लें कि जनरल बाजवा से किसने फायदे लिए, जनरल फैज से किसने फायदे लिए। 2018 में सब पता हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। 18 में मुझे ये बताएं, आपने कवर किया सारा कुछ, क्या 2018 में नवाज शरीफ साहब पॉपुलर थे? उन पे पनामा केसेस उनका आ चुका था, सारा स्कैंडल आ चुका था, इवन फील्ड डिपार्टमेंट्स आ चुके थे, अवाम में उनकी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं थी, कोई निकला नहीं उनके लिए, ना वो जलसे कर सके। चलो साहब, ये जो मुज़ाकरात हैं वो तो खत्म हो गए, मुज़ाकरात तो खत्म हो गए। अब जो कमेटी है वो भी तहलील कर दी इमरान खान साहब ने। क्या कोई बैकडोर मुज़ाकरात चल रहे हैं? क्योंकि एक मीटिंग तो हुई थी और ये भी कहा गया कि एक और मीटिंग भी हुई है। क्या कोई ऐसी बैकडोर राब्ते जो हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ कि इसकी उम्मीद बंदी है या उम्मीद रखी जाए कि आगे को मुज़ाकरात दोबारा शुरू होंगे? देखिए, जहां तक मुज़ाकरात की बात है ना, मुज़ाकरात हमारे इन लोगों से हो रहे थे। जो एस्टेब्लिशमेंट की जहां तक बात है, जाहिरी बात है ये लोग तो आपको पता है लाए गए हैं। इनकी तो हैसियत वही है जो एक अर्दली की होती है, प्राइम मिनिस्टर की, तो इससे ज्यादा कोई हैसियत नहीं है। इस वक्त की हुकूमत है, इसका एक ही सहारा है एस्टेब्लिशमेंट का हाथ। एस्टेब्लिशमेंट से हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि हमें फेवर दें, अच्छा बच्चा बना के हमें इंस्टॉल करें। भाई हमें कोई फेवर नहीं चाहिए, आप सिर्फ अपना रोल अदा करें। अली अमीन गंडापुर साहब को क्या पस मंजर में भेजा जा रहा है और उनको 45 दिन में कुछ तहकीकात करने को कहा गया है, सदारत उनसे ले ली गई है? क्या कोई शिफ्ट है, कुछ चेंज है पॉलिसी पीटीआई की जो है टुवर्ड्स जो भी उसके एडवर्सरीज हैं? देखिए, अली अमीन गंडापुर का एक रोल है जो एज ए चीफ मिनिस्टर है, फिर वहां पे तहरीके इंसाफ का एक रोल है एज अ पार्टी। तो जाहिरी बात है पार्टी का रोल डिफरेंट होता है, चीफ मिनिस्टर का रोल डिफरेंट होता है। जहां तक जुनेद साहब की अपॉइंटमेंट है, मेरे ख्याल से एक्सीलेंट अपॉइंटमेंट है। बिल्कुल ऐसे अग्रेसिव लोग ही पीटीआई की निशानी है, पीटीआई का सिंबल है और इन्हीं को लीड करना चाहिए। क्योंकि देखें, मुफाहमत को ये हमारी कमजोरी समझते हैं कि शायद हम इनके मुल्क की सालमियत की स्टेबिलिटी के इंटरेस्ट में इनसे अगर नेगोशिएट करने लग गए थे, बैठ गए थे, इसको इन्होंने कमजोरी समझी। और हमारे अबू ज़र सलमान न्याज़ी साहब, आपका मौक़िफ़ यकीनन बड़े वादे तौर पर आया है, मगर हम यही दुआ करते हैं कि हर तरफ एक बेटर सेंस प्रिवेल करे। बहुत शुक्रिया अबू ज़र न्याज़ी साहब, पीटीआई के रहनुमा कोर कमेटी के मेंबर हमारे साथ थे।